रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कल का प्रसंग, कौशल्या जी ने सीता जी को कुछ सीख दी। उसके उत्तर में कौशल्या जी कहती हैं, सीता जी कहती हैं कि यह बहुत कुछ मैंने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, इसलिए आप मुझे उन असज्जन स्त्रियों से मेरी सामना, मेरी कल्पना, मेरी उपमा मत करिए। ऐसा उन्होंने कहा। मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुता अभिमतस्य अमितस्य तु दातारं भरतारं कानु पूजयेत। यही था अंतिम। उनका भाई, पिता, पुत्र, ये सब एक सीमा तक ही सेवा कर सकते हैं या साथ दे सकते हैं, लेकिन पति अमित देने वाला है, परिमित देने वाला है, इस लोक में परलोक में भी साथ देने वाला है। इसलिए ऐसे पति को कौन पूजा नहीं करेगा। कहें आर्जे श्रेष्ठा श्रुत धर्म परा अवरा सा अहम एवं गता किम अवमन्येयम् स्त्रिया भरता हि दैवतम। श्लोक मूल श्लोक मैंने नहीं पढ़ा है। ऐसा अहम एवं गता श्रेष्ठा श्रुत धर्म परा अवरा आर्जे किम अवमन्येयम् स्त्रिया भरता हि दैवता। आर्य उन्होंने सीता जी ने कौशल्या जी के लिए कहा कि हे श्रेष्ठ माँ, श्रेष्ठा सुत, मैंने अपने श्रेष्ठ अपने माता पिता गुरुजनों से सुना है, धर्म परा अवरा, सामान्य और विशेष, पर और अवर है ना, सामान्य और विशेष, ये दोनों धर्म मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने श्रेष्ठों से सुना है। सा अहम एवं गता, और उस धर्म के अनुसार मैं पालन करने वाली हूं उस धर्म को, इसलिए किम अवमन्येयम्, मैं अपने पति श्री राम का अपमान क्यों करूंगी। किम अवमन्येयम्, और ये धर्म तो मुझे बताता है कि स्त्रिया भरता हि दैवतम, ये स्त्रियों का पति ही देवता होता है।
स्त्रिया भरता ही दैवतम। सीता जी के इन वचनों को कौशल्या जी ने बड़ी सावधानी से सुना। सीतायाः वचनम श्रुत्वा कौसल्या हृदयंगमम शुद्ध सत्वा मुमोच अश्रु सहसा दुख हर्षजम। कहते हैं सीतया हृदयंगमम वचनम श्रुत्वा, सीता जी के हृदय में घर कर जाने वाले, हृदयंगमम हृदय के लिए बड़ा मनोहारी, इन वचनों को सुन करके, सीता जी के इन मनोहारी वचनों को सुन करके शुद्ध सत्वा कौशल्या, शुद्ध अंतःकरण वाली कौशल्या जी सहसा अचानक ही उनके दुख हर्षजम अश्रु मुमोच, दुख और हर्ष दोनों ही था इस समय। जब माने उत्पन्न, दुख और हर्ष से उत्पन्न उनके नेत्रों से अश्रु बह चले। दुख इस बात का कि आज वियोग होने वाला है, हर्ष इस बात का कि मेरी बहु पतिव्रता है, धर्म की जानकार है। तो ताम प्रांजलि अभिसंप्रेक्ष मातृमध्ये अति सत्कृताम रामः परम धर्मात्मा मातरम वाक्यम अब्रवीत। कहते परम धर्मात्मा रामः, सीता जी और कौशल्या जी का संवाद पूर्ण हो गया है ना। परम धर्मात्मा रामः, परम धर्मात्मा जो राम जी हैं, मातृमध्ये अति सत्कृताम मातरम अभिप्रेक्ष, अपनी सभी माताओं के बीच में सत्कार प्राप्त करती हुई अपनी माता को देख करके, मातृमध्ये अत सत्कृताम मातरम अभिप्रेक्ष, अपनी माता जी को देख करके प्रांजलि ताम माताम कौसल्याम, हाथ जोड़कर इन कौशल्या जी से वाक्यम अब्रवीत, कुछ बात बोली है। कहे अम्ब मां दुखिता भूत्वा पश्येह त्वं पितरं मम क्षयो अपि हि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। अभी पिताजी को समझाया था मेरी माताजी का सम्मान करना, अब देखिए माताजी को समझा रहे हैं। कहे अम्ब, हे मां दुखिता भूत्वा मम पितरम मां पश्येह त्वं, कहते हैं अत्यंत दुखित होकर के मेरे पिता को इन दृष्टि से मत देखना कि इन्हीं के कारण मुझे ये दुख भोगना पड़ा, इस दुख का भाजन मेरे पिता को मत बनाना। अम्ब मां दुखिता भूत्वा पश्येह त्वं पितरं मम, क्यों? क्या इन्होंने 14 वर्ष का वनवास ही तो दिया है। क्षयो अपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति, ये वनवास की अवधि तो बड़ी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। क्षयो अपि वनवासस्य क्षिप्रमेव, कहे कैसे समाप्त होगी? कहे सुप्तायाः ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पंचचा, कहे आपके सोते सोते 14 वर्ष बीत जाएंगे। सुप्तायाः ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पंचचा, आपके 14 वर्ष तो आपके सोते सोते बीत जाएंगे, और सोकर के जब आप उठेंगी तो कहते हैं मां सुहृदव्रतम समग्रम ही संप्राप्तम द्रक्ष्यसि। 14 वर्ष की नींद के बाद जब आप उठेंगी तो मुझे अपने सुहृद जनों से घिरे हुए समग्रमय ही पूर्ण रूप से लक्ष्मण और श्री जानकी जी के साथ संप्राप्तम द्रक्ष्यसि, यहां आया हुआ आप देखेंगी। कहते 14 वर्ष तो सोने में बीत जाएगा, आंख खुलेगी तो मैं यही खड़ा रहूंगा। हाँ, बताने के लिए कितनी सुंदर चीजें हैं। कहे एतावत अभिनीता अर्थम उक्त्वा
सा जननीं बचः त्रयः शतशतार्धाहि ददर्श अवेक्ष मातरः तांच अपि च तथैव आर्ता मातृह दशरथात्मजः धर्मयुक्तम इदम वाक्यम निजगाद कृतांजलिः एतावत अभिनीतार्थम उक्त्वा। कहे इस प्रकार अपने प्रयोजन को भी बताते हुए, अपने निश्चय को बताते हुए कि हम तो वन में जा रहे हैं। एतावत अभिनीत अर्थम उक्त्वा सा जननीं बचः, अपनी माता जी से जो बात बोले इसमें उन्हें अपने निश्चय का भी बता दिया, और साथ ही त्रयः शतार्धा 300 और 100 का आधा यानी 350। कहे त्रयः शतार्धा ही अवेक्ष मातरः, उन 350 माताओं के ऊपर भी राम जी ने दृष्टिपात किया। ताह चा अपि तथैव आरता, ये स्त्रियां भी उसी प्रकार से दुखी थी। ताह चा अपि तथैव आरता दशरथात्मजः मातृः, दशरथ नंदन राम जी इन माताओं से भी धर्मयुक्तम इदम वाक्यम कृतांजलि निजगाद, धर्म से युक्त वही बातें हाथ जोड़ करके अपनी शेष माताओं से भी कहा। क्या कहा? बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं संवासात परुषम किंचित अज्ञानात अपि यत कृतम तत में सम उपजानीत सर्वः च आमंत्रयामि वः। कहते हैं संवासात अज्ञानात, कहते हैं साथ में रहने से या अज्ञान से, किंचित परुषम यत कृतम, यदि कोई कठोर वाणी या कठोर कार्य मुझसे हो गया हो तो तत् में सम उपजानीत, तो उसके लिए आप सब मुझे क्षमा कर दें। तत् में सम उपजानीत, और क्षमा करने के उपरांत सर्वः च आमंत्रयामि वह सर्वः आमंत्रयामि, आप सभी से मैं बन जाने की आज्ञा लेना चाहता हूँ। वचनम राघवस्य एतत् धर्मयुक्तं समाहितं शुश्रूषुताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहत चेतसः। राघवस्य रघुनंदनस्य रामस्य, राम जी की इन बातों को सुन करके राघवस्य एतत् धर्मयुक्तं समाहितं वचनं शुश्रूषु, है ना, धर्म से युक्त और एकदम एकाग्र चित्त होकर के सावधानी पूर्वक कही हुई भगवान की, रामचंद्र जी की इन बातों को सुन करके ताः स्त्रियाः सर्वः, वे सारी स्त्रियां शोक में मग्न हो गई, उनका चित्त शोक में मग्न हो गया। शोकोपहत चेतसः यज्ञे अथ तासाम सन्नादः क्रौञ्चीनामयूनिस्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणाम् एवं वदति राघवे। मानवेन्द्रस्य दशरथस्य भार्याणाम्, महाराज दशरथ की इन पत्नियों के द्वारा एवं वदति राघवे, भगवान राम के ऐसा कहने पर दशरथ जी की ये पत्नियां क्रौञ्चीनामयूनिस्वनः, कुररी पक्षी की भांति जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। कहीं आवाज कितनी हुई कि सन्नाता साम सन्नादः जज्ञेयथ, इन रोने की तीव्र आवाज से सारा नगर भर गया, सारा नगर गुंजायमान हो गया।
इन रोने की आवाज से, विलाप करने, करुण विलाप की आवाज से। कहते हैं नगर पहले कैसा था, कहे मूरज पढ़ो मेघ घोषवत दशरथ भीष्म बभूयत पुरा, बिलपित परिदेवना कुलम व्यसनगतम तत अभूत सुदुखिताम दुखितम। कहे मूरज पढ़ो आदि जो वाद्य यंत्र थे जिनमें मेघ के समान गंभीर आवाज निकला करती थी, पूरा दशरथ भीष्म बभूव, पहले दशरथ जी का महल इन सारे वाद्य यंत्रों की आवाज से गुंजायमान होता था। वही दशरथ जी का महल बिलपित परिदेवना कुलम व्यसन गतम सुदुखितम अभूत, जहां सारी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, दुखी वातावरण है, व्यक्तिगत रूप से सब दुखी हैं, व्यसनगतम, इसलिए पूरा वातावरण जो संगीत में था पहले आज दुखमय हो गया है। ऐसा दशरथ जी के महल की हालत है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अथ रामः च सीता च लक्ष्मणः च कृताञ्जलिः, उपसंगृह्य राजानं चक्रुः दीनाः प्रदक्षिणम्। इसके बाद राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों आए दीनाः, दीन भाव से, राजानम उपसंगृह्य, राजा दशरथ का इन लोगों ने चरण स्पर्श किया और कृतांजलि, हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणम चक्रुः, राजा दशरथ जी की दक्षिणावर्त परिक्रमा की, प्रदक्षिणः चक्रुः। तम चा अपि सम अनुज्ञाप्य, इस प्रकार राजा दशरथ जी से आज्ञा प्राप्त करके धर्मज्ञः राघवः सह सीतया, धर्म के जानकार श्री राम जी सीता जी के साथ शोक सम्मूढ़ो जननीम अभ्यवादयत, शोक से मूर्छित होती हुई, शोक से व्याकुल होती हुई, शोक सम्मूढ़ो जननीम कौसल्याम अभिवादयत, कौशल्या जी को भी जाकर के इन लोगों ने अभिवादन किया है। राम जी और सीता जी ने अनुवक्षम, लक्ष्मण जी का नाम नहीं आया था ना, तो कहते हैं अनुवक्षम लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्याम अभ्यवादयत, अपने भाई राम जी का अनुगमन करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए लक्ष्मण जी सबसे पहले कौसल्याम अभ्यवादयत, कौशल्या जी के चरणों में अभिवादन किया। अपि मातुः सुमित्रायाः जग्राह चरणौ पुनः, फिर अपनी माता सुमित्रा जी के दोनों चरणों को जाकर के पकड़ा, दोनों चरणों को स्पर्श किया। तम बंदमानम रुदती माता सौमित्रिम अब्रवीत, हित कामा महाबाहुम मूर्धनुपाघ्राय लक्ष्मणम। तम बंदमानम सौमित्रिम, उन वंदना करते हुए सुमित्रा कुमार, महाबाहुम, विशाल भुजाओं वाले, लक्ष्मणम, जो लक्ष्मण जी थे, कहे हित कामा माता, हित कामा रुदती माता, अपने पुत्र का हित चाहने वाली, हित की कामना करने वाली, रोती हुई वो माता, परम दुखी माता। लक्ष्मणम मूर्धन्युपाघ्राय, लक्ष्मण जी के मस्तक को सूंघ करके सौमित्रिम, अपने पुत्र से अब्रवीत, बोली कि सृष्टः तुम वनवासाय सुअनुरक्तः ससुरहित जने, रामे प्रमादम माकारसीह पुत्र भ्रातरे गच्छति। कहते सृष्टः तुम
वनवासाय सुअनुरक्तः ससुहृद जने। कहते हैं अपने सुहृद श्री राम जी के प्रति तुम्हारा सुअनुरक्ता, तुम्हारा सुंदर अनुराग है। अपने सुहृद, सबसे बड़े सुहृद तुम्हारे राम जी हैं और उन राम जी के प्रति तुम्हारा अनुराग बड़ा दृढ़ है। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ, सृष्टा माने आज्ञा भी होती है और सृष्टा माने रचना भी होती है। तो कहते हैं सृष्टः त्वम वनवासाय, इसलिए तुम्हें मैं वनवास के लिए आज्ञा देती हूँ। या ये कहें कि सुमित्रा जी ने कहा तुम तो उनके साथ वनवास जाने के लिए ही बने हो, तुम्हारी रचना ही इसलिए हुई है कि राम जी के साथ जाओ। सृष्टः त्वं वनवासाय, लेकिन हे पुत्र रामे भ्रातरि गच्छति प्रमादम मा कारसीह। तुम्हारे भाई राम जब इधर उधर कहीं जाएंगे तो उनकी सेवा में कोई प्रमाद मत करना। प्रमादम मा कारसीह, कहे व्यसनी वा समृद्धो वा गति एस तव अनघ। कहते हैं व्यसनी वा समृद्धो वा, चाहे दुख में हो या समृद्धशाली हो। हे अनघ, हे निष्पाप लक्ष्मण, एस गति तव, रामः गति तव, राम जी ही तुम्हारे परम आश्रय है, इसको मत भूलना। वो दुख में हो या समृद्धशाली हो, प्रसन्नता में हो, लेकिन गति एस तव अनघ, कहे एस लोके सताम धर्मो यत ज्येष्ठ बसगो भवेत। सताम धर्मो लोके एस, सज्जनों के लिए, सज्जनों ने जो धर्म दिखाया है कहते हैं वो भी यही है ना। एस लोके सताम धर्मो, सज्जनों का, सत्पुरुषों का दिखाया हुआ मार्ग भी यही है। क्या कहे यत ज्येष्ठ बस गो भवेत, ये अपने छोटे भाई को अपने ज्येष्ठ भाई के अधीन ही होना चाहिए। ज्येष्ठ बस गो भवेत, इदम ही वृत्तम उचितम कुलस्य अस्य सनातनम, दानम दीक्षा चा यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु ही। सुमित्रा जी शिक्षा दे रही लक्ष्मण को कि दान में हो, दीक्षा में हो, यज्ञ में हो या मृधेषु तनुत्यागो। मृधेषु यानी युद्धेषु, युद्ध में यदि शरीर का भी त्याग करना पड़े, मृधेषु तनुत्यागो इदम ही वृत्तम उचितम, यही चरित्र उचित है कि हमेशा अपने बड़े भाई के अधीन रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करो। कहें उचितम कुलस्य, जरा उनसे कह दीजिए कुर्सियां और निकाल देंगे। ये कुल के लिए भी उचित है ऐसा करना, कुल के लिए भी उचित है। और सनातन, यही सनातन आचार भी है, यही सनातन सदाचार है। और हमारे कुल की परंपरा भी ऐसी ही चली आ रही है, तो हमारे कुल के लिए भी उपयुक्त है और यही सनातन आचार भी है। लक्ष्मणं तु एवं उक्त्वा असौ संसिद्धं प्रिय राघवं, सुमित्रा गच्छ गच्छ इति पुनः पुनः उवाच तम्। लक्ष्मणं तु एवं उक्त्वा, लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी इस प्रकार उनको शिक्षा दे करके, असो वही सुमित्रा जी संसिद्धम प्रिय राघवम, परम प्रिय रघुनंदन राम जी जो अपने कार्य को सिद्ध कर चुके थे, यानी वनवास जाने के लिए जो उद्यत थे, उन राम जी को सुमित्रा बोलती हैं कि गच्छ गच्छ, हे राम जी अब तुम जाओ जाओ। लेकिन
पुनः पुनः उवाच तम लक्ष्मणम। लक्ष्मण जी को फिर से बुलाया, फिर से लक्ष्मण जी से बोली, कहे रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा। कहते हैं राम जी को दशरथ समझना, माम विद्धि जनकात्मजाम, और जनक नंदिनी सीता में मेरा ही स्वरूप देखना। इतने नहीं कहा और कहा, कहे अयोध्या अटवीम विद्धि, जिस वन में रहे उसी वन को अयोध्या समझना। गच्छतात यथा सुखम। सुमित्रा जी के ही प्रसंग में रामचरितमानस में भी यही कहा, लेकिन संदर्भ दूसरा था। वहां पर राम जी ने कहा कि जाओ आज्ञा मांग के आओ माता जी से। तो माता जी ने वहां पे कहा, आज्ञा मांगने तुम यहाँ क्यों आ गए? तात तुम्हारे मातु वैदेही, अब पिता राम सब भांति स्नेही। तो वैदेही तुम्हारी माँ है, उन्होंने कहा माँ से आज्ञा मांग के आओ, तुम्हें वही आज्ञा मांग लेना था। तात तुम्हारी मातु वैदेही, अब पिता राम सब भांति स्नेही। कहे अवध कहाँ जहाँ राम निवासो, अवध कहाँ जहाँ राम निवासो, ताई दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। उपमा दिया कि जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा वही तो दिन होगा, इसी प्रकार राम जहाँ है वही अयोध्या है। और माता पिता तुम्हारे साथ हैं। वही एक श्लोक में कहा कि रामम दशरथम विद्धि, राम जी को दशरथ के समान समझना। और माम विद्धि जनकात्मजाम, जनक नंदिनी सीता में मुझको समझना। अयोध्याम अटवीम विद्धि, उसी वन को जहाँ राम जी निवास करें उसी को अयोध्या समझना। यथा सुखम तात गच्छ, हे तात हे मेरे पुत्र सुख पूर्वक तुम भी जाओ। ततः सुमंत्रः काकुस्थम प्रांजलि वाक्यम अब्रवीत, विनीतो विनयज्ञश्च मातलिः वासवम यथा। इसके बाद सुमंत्र जी प्रांजलि, हाथ जोड़ करके। सुमंत्र कौन है? कहे विनयज्ञश्च, विनय परंपरा को अच्छी तरीके से समझने वाले सुमंत्र जी ने हाथ जोड़ करके, प्रांजलि हाथ जोड़ करके, विनीतो वाक्यम, विनय पूर्वक, है ना, विनय पूर्वक विनय से युक्त शब्दों से काकुस्थम अब्रवीत, काकुस्थ कुल नंदनम रामम अब्रवीत, है ना, राम जी से बोले। एक उदाहरण दिया, कहे सुमंत्र जी राम जी से कैसे बोले? कहे मातलिः वासवम यथा, वासवम इंद्रम यथा मातलि, इंद्र से इंद्र का सारथी मातली जिस प्रकार बोलता था उसी प्रकार सुमंत्र जी राम जी से बोले। क्या बोले? कहे रथम आरोह भद्रम ते राजपुत्र महायसः, क्षिप्रम त्वाम प्रापयिष्यामि यत्र माम राम बक्ष्यसे। कहे महायसा राजपुत्र, हे महान यशस्वी राजकुमार राम जी, भद्रमते आपका कल्याण हो। रथम आरोह, आप इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए। रथम आरोह, कहे यत्र माम बक्ष्यसे राम, हे राम जी जहां भी जाने के लिए आप मुझसे कहोगे, यत्र माम बक्ष्यसे राम तत्र क्षिप्रम त्वाम प्रापयिष्यामि,
वहां शीघ्रता से मैं आपको पहुंचा दूंगा। क्षिप्रम त्वाम प्रापयिष्यामि। कहे चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यानि बने त्वया तानि उपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रणोदितः। कहे चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यानि बने त्वया। कहे आपको 14 वर्ष वन में निवास करना है ना। तानि उपक्रमितव्यानि, उसकी गिनती आज से ही शुरू होनी है। तो आज कब शुरू होगा? जब इस जनपद को आप दिवस समाप्त होने से पहले पार कर लोगे। और इसके साथ एक ही बात नहीं है, चलिए एक दिन और बढ़ जाएगा वनवास, कहीं इतनी बात नहीं है, एक बात और भी है। यानि देव्या प्रणोदिता, देवी कैकेयी ने जो प्रतिज्ञा ली है वो भी ये लिए कि अद्यैव, आज ही आपको वन में जाना है। तो देवी कैकेयी की प्रतिज्ञा और हम लोगों की इच्छा है कि वनवास में एक दिन तो कम हो जाएगा, इसलिए आप रथ पर आरूढ़ हो जाओ और बड़ी शीघ्रता से मैं आपको जहां कहो वहां पहुंचा दूंगा। तम रथम सूर्य संकाशम सीता हृष्टेन चेतसा आरुरोह परारोहा कृत्वा अलंकारम आत्मनः। कहे परारोहा सीता, श्रेष्ठ अंगों वाली श्री सीता जी आत्मनः अलंकारम कृत्वा, अपना स्वयं का आभूषण वस्त्र आदि से सज धज करके, हृष्टेन चेतसा, प्रसन्न मन से, सूर्य संकाशम रथम आरुरोह, सूर्य के समान दे दीप्यमान उस रथ पर वो सवार हो गई, चढ़ गई। सूर्य संकाशम तमरथम आरुरोह। कहीं ये अलंकार वगैरह कहां से, आभूषण का वस्त्र कहां मिल गया? तो पहले बताया ही था, उसको फिर से बताया है। कहे वनवासम ही संख्याय वासांसि आभरणानि च भारतारम अनुगच्छन्ते सीतायै स्वसुरौ ददौ। भरतारम अनुगच्छन्ते सीतायै, अपने पति का अनुगमन करती हुई सीता के लिए, अपने पति का अनुगमन करती हुई सीता के लिए वनवासम ही संख्याय, वनवास के दिनों की संख्या के अनुसार, वनवासम ही संख्याय वासांसि आभरणानि, वस्त्र और आभूषण स्वसुरौ ददौ, सीता जी के ससुर श्री दशरथ जी ने प्रदान किया था। उन्हीं अलंकारों से, उन्हीं वस्त्रों से उन्होंने अपने को अलंकृत किया। तथैव, उसी प्रकार जिस प्रकार इनको वस्त्र और अलंकार दिया, तथैव उसी प्रकार भ्रातृभ्याम, इन दोनों भाई राम लक्ष्मणाभ्याम, राम जी और लक्ष्मण जी को भी आयुध जातानि कवचानि च, अनेक प्रकार के आयुध और कवच ये सब उन्होंने प्रदान किया दशरथ जी ने। रथोपस्थे प्राविन्यस्य साचर्म कठिनम चयत, कहे उसी रथ के पीछे के भाग में, उसी रथ के पीछे के भाग में प्रविन्यस्य, इन सारे जितना भी दशरथ जी के द्वारा प्रदान किया था वो सब पीछे के भाग में रख करके उसके ऊपर प्राविन्यस्य साचर्म कठिनम चयत, चमड़े की बनी हुई पेटिका और खंती उदार, ये दोनों भी उन्हीं सामानों के ऊपर रख दिया। अथ ज्वलन संकाशम चामीकर विभूषितम तम आरुरुह तूर्णम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी, ज्वलन संकाशम, अग्नि के समान दे दीप्यमान, चामी कर विभूषितम, स्वर्ण से आभूषित, स्वर्ण से एकदम अलंकृत,
तम रथम, उस रथ पर तूर्णम आरूढ़, शीघ्रता से वे दोनों भी रथ पर चढ़ गए। सीता तृतीयान आरूढ़ान, आरूढ़ होने में सीता जी का नंबर तीसरा था। सीता तृतीयान आरूढ़ान दृष्ट्वा रथम असोदयत, हाँ सीता जी तीसरी थी, यानी तीनों लोग जब सवार हो गए तो सुमंत्र रथम असोदयत, उन्होंने रथ को थोड़ा आगे बढ़ाने की चेष्टा की। सम्मतान अश्वान वायु वेग समान जवे, वायु समान जवे वेग अश्वान, है ना, वायु वेग के समान चलने वाले इन घोड़ों से जुटे हुए उस रथ को इशारा किया, चलने का इशारा, अचोदित यानी प्रेरणा किया, रथ बढ़ाने का इशारा किया। प्रयाते तु महाअरण्यम चिररात्राय राघवे, बभूव नगरे मूर्छा बलम मूर्छा जनस्य चा, चिररात्राय राघवे प्रयाते महाअरण्यम। कहते हैं चिररात्राय, बहुत दिनों तक निवास करने के लिए श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय उस महान अरण्य में, है ना, उस जंगल में, वन में प्रवेश करने के लिए जब वो चले, उसी समय नगरे मूर्छा बलम मूर्छा जनस्य मूर्छा बभूव, नगर के नर नारी, उनके सेना और बाहर से आए हुए जो जितने लोग थे सब मूर्छित से होने लगे, तत समाकुल संभ्रांतम मत संकुपिद्विपम हय संजित निर्घोषम उरम आसीत महास्वनम, तत्र सम आकुल संभ्रांतम, उस समय कोलाहल मच गया अयोध्यापुरी में, पूरी अयोध्यापुरी में कोलाहल मच गया, सब व्याकुल हो गए। संभ्रांतम, सब घबरा करके इधर से उधर दौड़ रहे हैं। कहे ये तो मनुष्यों की बात है। कहे मत द्विपम संकुपितम, मतवाला गजराज भी आज क्रोधित सा लग रहा है। मत संकुपित द्विपम, मतवाला हाथी भी क्रोधित सा लग रहा है। हय संजित निर्घोषम, घोड़े इधर उधर दौड़ते हुए हिनहिना रहे हैं। पुरम आसीत महास्वनम, इस प्रकार नगर के लोगों का विलाप, घोड़ों का हिनहिनाना, हाथियों का चिघाड़, इन सब से नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। पुरम आसीत महास्वनम, ततः सबाल वृद्धा सा पुरी परम पीड़िता। कहे बालक हो, वृद्ध हो, बालकों वृद्धों तक को लेकर के सभी अयोध्या के निवासी परम पीड़िता, अत्यंत दुख प्रति अनुभव कर रहे थे। दुख ही नहीं, कहे दुखित हो करके रामम एव अभिदुद्रा, राम जी की तरफ ही सबने दौड़ लगा दी। रामम एव अभिदुद्राव, राम जी की ओर ही दौड़ने लगे। कैसे? एक उदाहरण दिया, कहें घर मारता सलिलम यथा, धूप से पीड़ित व्यक्ति जैसे जल के लिए दौड़ता है, धूप से जैसे वैसे ही अयोध्या के वासी सब राम जी की ओर दौड़ रहे हैं। पार्श्वतः पृष्ठतः चापि लंबमानाः तदोन्मुखाः वाष्पपूर्ण मुखाः सर्वे तम ऊचुः भृशनिस्वनाः। कहे पार्श्वतः पृष्ठतः चा अपि लंबमाना, उस रथ के कुछ पीछे लटक गए, कुछ दाईं ओर लटक गए, कुछ बाईं ओर लटक गए, कुछ पीछे लटके, कुछ दाईं ओर लटके, कुछ बाएं लटके। सब लटक कर क्या कहते हैं कि सब थोड़ा आगे जाना चाहते हैं। क्यों? कहे तद उन्मुखा, कि राम जी के सामने आ जाए,
राम जी के मुख का दर्शन कर ले। तद उन्मुखा वाष्पूर्ण मुखा, उनके सबके मुख पर नेत्राश्रु, नेत्रों से निकल करके अश्रु बह रहे हैं। सर्वे तम ऊचु वृषनिस्वनाः, सभी हा राम चिल्ला रहे हैं। इस तरह वहां अयोध्या में बड़ा भारी कोलाहल, बड़ा आवाज हुआ। वृषनिस्वनः, सब बड़े चिल्लाए। क्या चिल्लाए? कहते संयच्छवादिनाम रश्मीन सूत याहि सनैह सनैह। कहते हे सूत, हे सुमंत्र, संयच्छवादिनाम रश्मीन, इस घोड़े की लगाम को थोड़ा खींच लो। घोड़े की लगाम को, वाजिनाम रश्मीन, है ना, संयच्छ, घोड़े की लगाम को खींच लो। याहि सनैह सनैह, धीरे धीरे चलो। या ही सनैह सनैह मुखम द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शम नो भविष्यति। जिसे एक बार भर के राम जी का मुखड़ा तो देख लूं, यह आगे राम जी का मुखड़ा देखना दुर्लभ हो जाएगा। दुर्दर्शम नो भविष्यति। कैसे आयसम हृदयम नूनम राम मातु असंशयम, राम मातु हृदयम नूनम आयसम। कहते हैं इस समय राम जी की माता कौशल्या का हृदय निश्चित रूप से लोहे का बना हुआ है। राम मातु हृदयम नूनम आयसम, आयसम लोहम। कहते हैं राम जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है। कहे असंशयम, इसमें कोई संशय है ही नहीं। क्यों? कहे यत देव गर्भ प्रतिमे बनमयाति न वेद्यते। जिनके गर्भ से उत्पन्न देवता के समान सुंदर अपने पुत्र को जाते हुए देख करके भी जो हृदय नहीं फटा, वह निश्चित रूप से लोहे का ही बना होगा। कहे हृदय ना भिद्यते कृत कृत्य ही वैदेही छायायु अनुगताप्यत पतिम। कहते आज तो विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गई। कृत कृत्यते वैदेही, क्यों? कि छाया के समान उन्होंने अपने पति का अनुगमन किया है। छायायु अनुगता पतिम न जहाति रता धर्मे। कहते हैं धर्म में पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उन्होंने पति का साथ नहीं छोड़ा। मेरुम अर्क प्रभा यथा, जिस प्रकार उदय होते हुए सूर्य की प्रभा से सुमेरु पर्वत कभी हीन नहीं हो सकता। सुमेरु पर्वत कभी सूर्य की रश्मि को, सूर्य की प्रभा को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्री जनक नंदिनी जी ने जानकी का साथ नहीं छोड़ा। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ, ये नगर के लोग कह रहे हैं। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ, अरे ये लक्ष्मण तो बड़ा कृतार्थ हो गया जी। कह सततम प्रियवादिनम देव संकासम भ्रातरम या तुम परिचरिष्यसि। आज कृतार्थ क्यों हो गया? ये सिद्ध क्यों हो गया? कह सततम प्रियवादिनम, निरंतर प्रिय बोलने वाले, देव संकासम, देवताओं के समान जिनका रूप है, भ्रातरम रामम, ऐसे भाई राम का तुम परिचर्यसि, तुम सेवा करोगे, इसलिए हे लक्ष्मण तुम तो कृतार्थ हो गए। महति ऐसा ही ते बुद्धि। कहते हैं लक्ष्मण तेरी बुद्धि को मैं क्या कहूँ, तेरी बुद्धि धन्य है। महति, महात्मा, बहुत बड़ी बुद्धि है। अभ्युदयो महान, हे लक्ष्मण तुम्हारी इसी बुद्धि से तुम्हारी सर्व उन्नति होगी, अभ्युदय होगा तुम्हारा। एस स्वर्गस्य मार्गस्य, और यही राम जी की सेवा करने से तुमने अपने लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। एस स्वर्ग मार्गश्च यात इदम अनुगच्छसि, क्योंकि तुम राम जी का अनुगमन कर रहे हो। एवं बलंतः ते सोहम नासे को वाष्पम आगतम। इस प्रकार कहते हुए ये नगर के नर नारी
सोढ़ुम ना से कुहु, अब अपने को संभाल नहीं सके, सह नहीं सके और नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। वाष्पम आगतम नरातम अनुगच्छन्ति प्रियम इक्ष्वाकुनंदनम। इतना कहके भी अपने प्रिय इक्ष्वाकुनंदन श्री राम जी के ये सारे लोग उनके पीछे पीछे ही दौड़ते रहे। ता नरा अनुगच्छन्ति प्रियम इक्ष्वाकुनंदनम। अथ इसी समय अथ राजा वृत्तः स्त्री भी दीना भी दीन चेतना निर्जगाम प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। इसी समय राजा दशरथ जी दीना भी स्त्री भी वृता, अत्यंत दीन भाव को प्राप्त हुई, अपनी सारी स्त्रियों से घिर करके दीन चेतना, जिनकी स्वयं की चेतना बड़ी दीन थी, दीन चेतना वाले राजा प्रिय पुत्रम द्रक्ष्यामि इति ब्रुवन्। अरे मैं अपने प्रिय पुत्र राम जी को देखूंगा देखूंगा ऐसा बोलते हुए प्रिय पुत्रम द्रक्ष्यामि इति ब्रुवन्, अपने प्रिय पुत्र राम को देखूंगा आज देखूंगा ऐसा कहते कहते ऐसा बोलते बोलते गृहात निर्जगाम, अपने भवन से बाहर आ गए। गृहात निर्जगाम शुश्रुवे च अग्रतः स्त्रीणाम रुदतीनाम महासुनः। उन्होंने अपने सामने ही तमाम सारी स्त्रियों का समूह था जो उनके सामने ही बड़ी आवाज में ऊंचे स्वर में सब विलाप कर रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। उन करुण क्रंदन को दशरथ जी ने सुना। कहे उनका शब्द, उनका करुण क्रंदन कैसा था उन स्त्रियों का। कहे यथा नादा करेणु नाम बद्धे महति कुंजरे, जिस प्रकार महान गजराज के किसी जगह बंधन में पड़ जाने पर उनकी हथनियां जिस बात से घाड़ करके रोती हैं, उस प्रकार अयोध्या की सारी स्त्रियां रो रही हैं, स्त्रियों की रिया रो रही हैं। पिता ही राजा काकुस्था श्रीमान सन्ना कलाबो। ककुस्थ को नंदन श्री राजा दशरथ जी इस सब को देख करके बिल्कुल सन्न हो गए। परिपूर्ण शशि काल है, और दशरथ जी की स्थिति क्या है, कहीं जैसे पूर्ण चंद्रमा हो उसको राहु ने ग्रस्त कर लिया हो, यानी श्री विहीन है। परिपूर्ण शशि काले ग्रहेण उपप्लुतो यथा साचा श्रीमान चिंत्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतम संच उदयामास त्वरितम बाह्यताम इति। इस प्रकार सर्वशोभा संपन्न अचिंत्य श्री राम जी जो दशरथ नंदन राम जी हैं, उन्होंने जब दशरथ जी को इस हालत में देखा तो दशरथ सूतम च उदयामास, सुमंत्र जी को उन्होंने प्रेरणा की। सुमंत्र जी से कहा कि त्वरितम बाह्यतामिति, इस रथ को शीघ्रता से आगे ले चलो। रथम शीघ्रम त्वरितम बाह्यतामिति रामो याहि तम सूतम तिष्ठेति च जनः तथा। राम जी कह रहे हैं तेजी से ले चलो, और पीछे जो रथ के लगे हुए हैं वो कह रहे हैं जरा धीरे चलो। कि रामो याहि तम सूतम तिष्ठेति जनः तथा उभयम न सकत सूतः। इसलिए सुमंत्र न उसको हाँक सकते हैं न रोक सकते हैं। कर तुम अध्वनि च उदितः, अध्वनि यानी मार्गे, मार्ग में दुविधा में पड़े हुए सुमंत्र जी न उसको हाँक सके न रोक सके। रथ जो सामान्य गति से चल रहा था चलता रहा। समय हो गया लगता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की